दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट आई है गौरव भाई। हाँ जी सर। है ना? 15 साल ममता बनर्जी की रही है। 15 साल ही रही है ना शायद लगातार। हाँ जी है ना? सर, बिल्कुल। हाँ जी। तो सर, बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। अब देखो, हम तो अब यहाँ पे पाकिस्तानियों का ही रिएक्शन दिखाते हैं भाई, लोगों को सभी को पता है। हमें अपने देश की पॉलिटिक्स थोड़ा सा, मुझे तो गंदा लगता है भाई। मैं तो बात नहीं करता उस पे। अब मुझे इंटरेस्टिंग वही है कि भाई पाकिस्तानी इस पे क्या बात कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर गौरव भाई इस पे इतना सवाल नहीं खड़ा करा गया। पाकिस्तान की तरफ से धांधली का सवाल खड़ा किया जा रहा है। कौन? पाकिस्तानी पाकिस्तानी कर रहे हैं सर। यहाँ पे इनकी आर्मी जिसको चाहती है पपेट की तरह, कठपुतली की तरह बैठा देती है ना? नहीं तो पाकिस्तान सर खड़ा कर सकता है ना सर, उन्होंने कभी इलेक्शन देखा थोड़ी है कैसे होता है इलेक्शन। हाँ, ये भी बात सही है वैसे आपकी। और जो बेचारा इमरान खान जो जीता हुआ इलेक्शन था, वो आज भी जेल में पड़ा हुआ है। कभी उसकी एक पाकिस्तानी आंख थोड़ी खराब हो है। जाती है, कभी उसकी पता नहीं हम्म। क्या क्या खराब हो जाता है उसका। खराब होता ही रहता है। फिर भी पाकिस्तानी, वो जज्बे वाली कौम है, वो निकलते ही नहीं है बेचारे के लिए। कोई निकलता ही नहीं है। वैसे ये भारत के सवाल, मतलब इलेक्शन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक इससे रिलेटेड हमारे पास में क्लिप है गौरव भाई। भाई लोगों को एंटरटेन कराएंगे, बहुत ही मजेदार क्लिप है। लास्ट में ऑपरेशन इनका जो कच्चा बनियान फटा, कच्चा बनियान जो है वो मतलब दिखा रहे हैं अपने उसमें प्रदर्शनी में लटका लटका के। देखो हमारे फौजियों के ये कच्चे बनियान फटे हैं। मतलब अच्छा सेलिब्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान में कच्चे बनियान दिखा के अपने फटे हुए। तो उससे अच्छा अच्छा। रिलेटेड हमारे पास में दूसरा क्लिप है। दोनों ही मजेदार क्लिप है भाई, लोग लास्ट तक जरूर देखना। पहले चलते हैं, आपका एंटरटेन कराते हैं। लेकिन चलो। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। Yeah, वेलकम भाई। सब वेस्ट बंगाल इलेक्शन वेस्ट 5 तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि सच्ची बात है कि एक ज़माना था, अंग्रेज के ज़माने में कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, कि जो बंगाल आज सोच रहा है इंडिया इंडिया विल थिंक टुमारो, कि पूरा इंडिया वो सोचेगा। बंगाल का अपना कल्चर जो है वो बड़ा डिस्टिंक्ट है और वो उसमें बहुत नाजा है, और उस पर यानी रविंद्रनाथ टैगोर और ये। सर गुजारिश ये है कि बीजेपी जो है वो बंगाल को उसकी बंगाली शनाख्त से महरूम करके टिकी हुई थी बदित से इस बात पर कि इसको भी हिंदुत्व का मरकज बनाना है, जो कि नहीं था इससे पहले। आज वो बन गया। 15 साल तक यकीनन ममता बनर्जी वहां पे रही। 15 साल तक आप मुस्तकिल पै दर पै इक़्तिदार में रहें, अनलेस ये कि आप पीटीआई ना हो तो और बहुत सारे मसाइल ना हो, तो जाहिर है कि आपके खिलाफ इनकम्बेंसी का शिकायत होती है। लेकिन बीजेपी ने इसमें बाकायदा एक जिसको धांधली और ऑब्वियसली पॉलिटिकल उसमें, हाँ ठीक है। मैं बाकी भी यानी तमिलनाडु ये वो, लेकिन वो फिर हम फिर बहक जाएंगे। तो ये आखिरी एक किस्म का किला रह गया था सेकुलरिज्म का। मुसलमान वहाँ पे महफूज महसूस करते थे। 24 से 32% आबादी है मुख्तलिफ इलाकों। सबसे पहले उन्होंने इतने 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 महफूज थे कि जो इंटरव्यू सामने आए हैं डीसी, वहां पे हिंदू जो वोटर्स थे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, वो कैमरे पे आके ऐसे इंटरव्यू देखे, कैमरे पे आके जो फीमेल है वो बता नहीं पा रही है, वो कैमरा वाले से पूछ रही है कि कैमरा आप ऑफ कर लीजिए तब बताऊंगी। हाँ, ठीक है, मैंने कैमरा भी वाला देखा सर। पूछता है क्यों नहीं बता रहे, आपको नहीं पता यहाँ क्या होता है। हाँ इतने बिल्कुल सेफ थे। सही बात है। ये अरे हाल है कितने सर। बीजेपी के उम्मीदवारों को मारा गया है यार। हाँ, किसको नहीं पता यार? वर्कर्स को मारा गया है यार। तो मेरा कहना है हिंदुस्तान में हिंदू अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर हाँ। 90 लाख वोट मंसूख कर दिए कि जी ये घुसपैठ। जिन्होंने इसमें इस दफा वोट कास्ट ही नहीं किया। सर ऑल टुगेदर आपको पता है कि बीजेपी और ममता बनर्जी की जमात में फर्क कितना है? 12 लाख से 15 लाख का। जो काउंटेड वोट है। हाँ हाँ। और जो वोट उड़ाया गया वो कितने? नहीं, वो उनका जब आप वो परसेंटेज निकाल लो तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कम 30% वोट जो हैं वो गायब कराए, जहां पर काटे के गए। बहुत ज्यादा यकीन था कि हर सूरत टीएमसी जीतेगी। मुसीबत यह है कि हम लोग अब बिल्कुल भारत को हम
यूं मुंह किए बैठे हैं भाई साहब, बहरहाल हमारा हमसाया है। हाँ ठीक है और वहां पे जो ट्रेंड्स हैं उन पे आपको गौर करने की जरूरत है। सर। ये बांग्लादेश को स्वीप करने के पीछे एक बाकायदा स्ट्रेटेजिक एम्बिशन इन्वॉल्व है। देखिए वहां से इतना सा रास्ता जाता है संगूरी, आपको याद होगा यूनुस खान ने कहा था कि वो हम रास्ता दे सकते हैं, याद? हाँ यहाँ से मिजोरम ये वो उनकी चीन की वो सारी सरहद जानी, उसकी सप्लाईज ये वो। इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट ने, वहां की डीप स्टेट ने खुलकर भरपूर साथ दिया है बांग्लादेश बीजेपी का, ताकि वहां बांग्लादेश प्लान एग्जीक्यूट किया जा सके, उनका जो प्लान है। उसके बाद बिल आखिर उनका सारा जो है वो ये है कि बांग्लादेश को दोबारा अपना मती और फर्माबरदार बनाना। लेकिन यहाँ तो भाई आपने बाकायदा एक वोटर लिस्ट के अंदर मैसिव तब्दीलियां करके, और फिर भी आप जो ओवरऑल जो वोट्स हैं 12 से 15 लाख की आपकी अक्सरियत आपने की है। अब आप और ज्यादा उसको दबाएंगे। एक और बात याद रखना, ये जिन लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से निकाले गए हैं, इनको इंडियन शहरियत से भी महरूम किया जा सकता है, अनलेस ये कि ये किसी और मजहब के ना हो। मसलन अगर आप बुद्ध मत से ताल्लुक रखते हैं, बांग्लादेश से आए हैं, तो यू कैन क्लेम कि जी चूंकि वहाँ पे मुसलमानों की आबादी और मेरे साथ बुरा सलूक, तो मैं यहाँ रहूं, तो हुकूमत आपको इजाजत दे देगी। तो मुसलमानों वहाँ सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके निकाल के, और उन्होंने बीजेपी एक बात बताओ बे, ये कितना सच पे यार जाहिल लोग हैं। ये जितने भी ये कह रहे हैं कि 90 लाख जो है वोटर को गायब कर दिया गया, कितने तो ऐसे वोटर थे डीसी, उसमें पता ही है, सभी को पता है कि उसमें से कितने वोटर्स थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ठीक है, उनके नाम पे वोटिंग चल रहा था। एक बात बताओ, 90 लाख लोग कहाँ हैं? अगर वो वाकई में लीगल लोग हैं, अगर डीसी मैं वोट देने जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा यहाँ घर है, मेरे पापा मेरे दादाजी सब यहाँ पे हैं, ओके, मेरा एक है कि हाँ यही बंदा यहीं का जन्मा हुआ है, यहीं पे है, ठीक है, और मेरे परिवार भी यहीं पे है। अगर मैं वोट देने जा रहा हूँ, मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया, मैं जाऊंगा सर कंप्लेन करने के लिए कि भाई कैसे हट गया मेरा नाम? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे सर, जाऊंगा। अगर मैं लीगल हूं तो मैं जाऊंगा ना कंप्लेन करने के लिए। कहाँ है वो 90 लाख? अरे सर एक बात बताओ, देखो बड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ, हमारे राजस्थान के अंदर 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल कांग्रेस रहती है, यही खेल चलता है यहाँ पे भी SIR हुआ है सर, यहाँ पे भी हुआ है, एक भी बंदे का वोट नहीं कटा। यार सबको पता है यार, सबको पता है कि बांग्लादेश में कितने इलीगल बांग्लादेशी हैं, और सबको पता है कि किस तरीके से क्या नहीं बनते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स, नहीं बनते। कोई बता दे कि नहीं बनते फर्जी डॉक्यूमेंट्स। बनते हैं, क्यों नहीं बनते? कुछ भी चल रहा है ना, जाओ ना चैलेंज करो। एक काम करो, पाकिस्तानी ऑपोजिशन पार्टी तो नहीं चैलेंज कर पाई, पाकिस्तानी आए सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे लड़ ले, यहाँ पे चैलेंज करे आगे। अरे यार ये खुद दोनों बैठे हुए हैं, ये इमरान खान सपोर्ट रहे हैं, आज तक ये सड़क पे खुद नहीं निकले होंगे ये लोग, इमरान खान के। इनको पता है इलेक्शन का ईवी क्या होता है, इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है पता है, पाकिस्तान में होता है इलेक्शन। तुम्हें छोटी सी बात बताऊं, इसका ये कोलकाता ज़ाहिर है ये काली माता के साथ मंसूब है। वहां पे जो है देखो, बहुत हम सारे लोग समझते हैं कि हिंदुइज्म एक चीनी इकाई है, ऐसा नहीं है। जैसे आप साउथ इंडिया में जाओ, मद्रास जाओ जिसको अभी चेन्नई कहते हैं, तो वहाँ पे हर जगह तुम्हें वो हाथी का वो गणेश वहाँ का वो है देवता ज्यादा। बंगाल काली माता का है, ठीक है, सही है। वहां पर सबसे ज्यादा नारा क्या लगता है, जय श्री राम। जय श्री राम जो है ये नॉर्थ इंडिया की पहचान है, शुमाली इंडिया की पहचान है, राम लक्ष्मण और सीता। यानी एक पूरा आपने कल्चर छीन के और वो एक मतलब ये हिंदुत्व का ग्रेटर प्लान था जो इम्प्लीमेंट यहाँ पे भी कर दिया गया। बिल्कुल जी, पहली दफा बीजेपी वहां जीती है। लेकिन आज इन मार का हक में पाकिस्तान की शानदार कितने बड़े जाहिल है यार, बताओ। इनको ऐसा लगता है कि सभी देवी देवता जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, मानते हैं कि साउथ में अलग पूजा होती है, नॉर्थ में अलग होती है, आपके तरफ से उधर आप चले जाओ तो प्रभु श्री कृष्ण को, लेकिन यार सब तो एक ही है। मतलब बताओ यार एक बात बताओ, देखो कृष्ण भगवान हमारे इधर मथुरा में जन्मे, तो ज्यादातर कृष्ण भगवान की पूजा इस वजह से होती है भाई, हमारे मथुरा के एरिया में जन्मे तो उनको ज्यादा पूजा जाता है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक होता है सर, ऐसे ही हर जगह है।
ऐसे ही हर जगह है। हाँ, वहाँ लगभग पे सब बड़े-बड़े जगह यही मंदिर है। हैं, जैसे कोलकाता में माता का मंदिर होगा, बड़ा मंदिर होगा, तो वहाँ पे माता जी को पूजा कालिका, जाएगा, माता दक्षिण जी को ज़्यादा कालिका माना माँ, जाएगा, दक्षिण काली माँ है का ना? मंदिर है वहाँ यही पे। सिस्टम होता है। ये भिखमंगे थोड़े ही ना जानते होंगे यार, ये क्या जाने उस चीज़ को यार, कि सनातन क्या चीज़ है? ये क्या जानते हैं? सही बात है, इनको इनको क्या पता कि सनातन होता क्या है। इनको हाँ, क्या पता रहेगा। जाने दो। चलो सही, कोई बात नहीं। तकलीफ देखो, तकलीफ हुई है इनको, ये बात तो मानना पड़ेगा डीसी तक। तकलीफ बहुत ज्यादा इनको हुई है, भाई प्लीज़ आज क्योंकि आज चलो ठीक क्योंकि इनको ना, क्योंकि इनको इनका इनका याद है, वो उसने बयान दिया था मुनीरा ने कि अब की पता नहीं किसने, डीजे एस्पायर ने कहा था कि हम ईस्ट से करेंगे, हम ईस्ट से कुछ करेंगे। हाँ, कर लो। हाँ, आओ, ईस्ट से करने की बात कर रहा था। आ जाओ। आओ अभी ठेलाई ये होगा नहीं, तुम्हारा। ये तो जली हुई है, अपनी बातों में बोल भी गए थे, इस चीज़ को तो बोल भी गए थे ये लोग, है ना? हाँ, इसकी वजह से फटी हुई है इनकी अब। अच्छा चलो चलो। आगे। में तकरीबात जो हैं वो जारी हैं मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में। वन बाय वन जो है ना, इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज हो रहे होने भी चाहिए। जाहिर सी बात है, जिंदा कौमें जो हैं वो इसी तरीके से अपनी फ़तह का जश्न मनाया करती हैं। और फिर जिस तरह से जो हमारे ख़त्ते में सूरत हाल इस वक्त रूनुमा है, ऐसे में हमें दुश्मन को ये बावर कराना होगा कि वो जिससे पंगा लेना चाह रहा है वो बहुत एक मजबूत मुल्क है, उसकी कौम जो है वो मुत्तहिद है। सियासी इख्तलाफात हमारे कुछ भी हों, लेकिन जब हम लोग अपनी आई पर आते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जब कोई हमारी अस्करी क़यादत की तरफ मैली आँख से देखता है, तो फिर हम सब मुत्तहिद हो जाते हैं। और फिर एक के बाद एक जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी दफ़ाई सलाहियतों को मजबूत कर रहा है, वो भी जो है वो काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है माशाल्लाह, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। राना साहब, जाहिर सी बात है, जिंदा कौमें अपने जो फतह का जश्न है उसे जिंदा दिली के साथ मनाया करती हैं। मुख्तलिफ स्कूलों में इस किस्म की एक्टिविटीज़ का इनेकाद होना और रियासती सतह पर भी इस किस्म की छोटी मोटी तकरीबात का इनेकाद किया जाना, जो इस वक्त हम लोग देख रहे हैं खित्ते में सिचुएशन, सर ऐसे में इस किस्म के इवेंट्स का ऑर्गेनाइज होना और अपनी कामयाबी का जश्न मनाना एक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कौम के लिए कितना ज़रूरी है? मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी बहादुर अफवाज को, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने बहादुर सपूतों को, जिन्होंने अज़्म हिम्मत की ऐसी दास्तानें लिखी इन 4 दिनों में कि दुनिया खुद हैरान है। ऐसा ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पे फ़ख्र है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जश्न मनाना चाहिए, लेकिन जब तक आम आदमी किसी भी खित्ते का अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान महसूस नहीं करता, हमें उस पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा। मिसाल के तौर पे 400 रुपए लीटर पेट्रोल है। एक गरीब आदमी की जिंदगी में 400 रुपए लीटर पेट्रोल का मतलब ना साले जाफर साहब समझ सकते हैं, क्योंकि इनके पास गाड़ी बड़ी है और ये एक दफा ही टंकी फिल कराते हैं। तो दूसरी तरफ क्या कहते हैं, एक आम आदमी जो मोटरसाइकिल वाला है उससे पूछे 400 रुपए लीटर का क्या मतलब है। जो बीफ है वो अब 1500 रुपए किलो है। यानी अगर एक शख्स 3000 रुपए दिहाड़ी लगाता है, कमाता है, ये 90,000 बनते हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा वो करूं, अदरवाइज 1500-2000 से ज्यादा नहीं है किसी मजदूर की तो वो तो 1 किलो गोश्त नहीं खरीद सकता बीफ जो है। और फिर उसके बाद आटा देख लें, 125 के करीब किलो आटा है। फिर जनाब अली घी जो है वो 625 के करीब है। आम आदमी की जिंदगी तो अजीरन होगी, उसके अंदर तो अभी भी रद्दुल फसाद चल रहा है। तो और सर, जो करने वाले हैं, ये वाले मामला तो हुकूमत ने बेहतर बनाने हैं ना, उसकी गवर्नेंस ने बेहतर बनाने मैं अर्ज हैं, कर रहा हूँ ना कि कि मैंने हमारे इसीलिए अस्करी अपनी विंग ने। बात सुनने ना, मैंने इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने पहले पोर्शन में अपनी बहादुर पाक अफवाज को ट्रिब्यूट दे दिया, सलाम पेश करता हूँ मैं, उन्होंने हमारे मुल्क की हिफाजत कर ली। लेकिन जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो अवाम की हिफाजत कब करेंगे? अवाम के ऊपर जो कैसे तुरंत कल्टी मार दिया ना, देखो डंडे का डर है सर, डंडे का खौफ है इनको। डंडे का खौफ है। नहीं बेचारा देखो, जहां घसीट ना हो वहां बेचारे का डोरा शरीफ को घसीट लेते हैं ये लोग। बढ़िया देखो सिस्टम। ये जो बीच में ये जो रजीनामा है ना, जो ऐसे मुंह छुपा के हंस रहा है, इसको डंडा पड़ा हुआ है फौज का। इसको बड़ी मार पड़ी थी एक बार इसको, उसके बाद से ये इसने सॉफ्टवेयर अपडेट तगड़ा हुआ है इसका, उसके बाद तो चाटते रहता है। अभी सुन लेना सर, सॉफ्टवेयर अपडेट इसका सुनो जरा एक बार। पाशी दहशतगर्दी हो रही है और रोज ड्रोन अटैक होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जश्न अपनी जगह मनाए, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, पाक फौज को मेरा सलाम हो। लेकिन जो लोग हुक्मरान हैं और उन्होंने पाकिस्तानियों की जिंदगी तबाह कर दी,
उनसे भी कोई सवाल होना चाहिए, उनके लिए भी कोई दिन मनाया जाना ठीक चाहिए। है साले साहब, डिफेंस जो हमारे डिपार्टमेंट है वो तो अपने बजट को बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अच्छा। वो जिस तरीके से पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को हर गुजरते दिन के साथ मजबूत कर रहा है, क्योंकि आज मैं खबर ये पढ़ रही हूँ कि अब्दाली मिसाइल का अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाब तजुर्बा किया। लास्ट जो मेरा शो था वीकेंड का, थर्सडे को हमने क्लोज किया, अल्हम्दुलिल्लाह हंगोर आबदोज की पाक बहरिया में कमिश्निंग हुई। तो वही बात आ गई कि ये तजुर्बे करके हम दुश्मन को दिफाई अंदाज में क्या मैसेज दे रहे हैं। और दूसरा वही जो राना साहब भी बात कर रहे थे कि हम अपने डिफेंस के मामलात को तो बेहतर अंदाज में लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे सिविल और गवर्नेंस के मामलात हैं वहां पर हम कमजोर हैं। राना साहब ने मुसल्लह अफवाज के लिए बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन आप ये भी तो याद रखें कि मुसल्लह अफवाज जो हैं वो आज खुद कुछ नहीं करती, उनकी क़यादत जो है उनको मार्शल करती है, उनको चलाती है। तो यहाँ पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम लेते हुए ज़रा इन्होंने एहतियात की कि नहीं नाम लिया उनका। बिल्कुल, ये दरअसल उनकी क़यादत थी जिन्होंने अपनी जहानत का मुजाहरा करते हुए, फतानत का मुजाहरा करते हुए और बहादुरी और दलेरी का मुजाहरा करते हुए भारत को वो शिकस्त दी जिसका तसव्वुर, जिसकी ख्वाहिश हमने पिछले 50-55 साल से कर रहे थे। रजी साहब, हम तो डिस्कस कर रहे थे अब्दाली मिसाइल यार डीसी 50 साल का बदला ले लिया बे, 50 साल का बदला लिया भाई। हमें ऐसा बदला लिया है सर कि इंडियंस को पता ही नहीं चला कौन सा बदला, कहाँ का बदला। चीखें निकल रही थी पाकिस्तान की। पता नहीं यार, ये तो हाँ 1971 का बदला लेने की बात कर रहे थे ना ये लोग तो। 1971 की, हाँ भाई 1971 का बदला लिया है यार। लेकिन कुछ भी बोलो यार डीसी, आसिम मुनीर की तारीफे के बिना यार पाकिस्तान का शो कंप्लीट नहीं होता। तारीफ करना पड़ता है भाई साहब। या जहां भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखो, जहां भी सक्सेस की बात होंगी वहां पे आसिम मुनीर का फोटो लगेगा, हाँ थंबनेल में, है ना। तो जहां कूटने की घिसाई की बात होगी वहां पे बेचारा छोटू का फोटो ऐसे करके मुंह बना के ऐसे बैठा रहता है। ये तो इधर अनगाइडेड मिसाइल चल पड़े मेरे। अच्छा देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान के पास मुझे ये कहने की इजाज़त दी जाए, अगर हम कागज़ खोल के बैठे और उस पर कंपैरिजन शुरू करें, पाकिस्तान के पास कितने हथियार हैं और भारत के पास कितने हथियार हैं, भारत का दिफाई बजट कितना है और सालाना 87 अरब डॉलर, और पाकिस्तान का कितना है सालाना 8 अरब डॉलर। तो और भारत के पास 4.5 फिफ्थ जनरेशन के दुनिया के महंगे तरीन राफेल मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास अपना बनाया हुआ JF थंडर वो सिर्फ 3 करोड़ डॉलर के अंदर हमने बनाया है, और इस जंग के बाद पाकिस्तान के इस JF थंडर तैयारे को खरीदने के लिए लाइनें लगी हैं। मैं करना चाहता हूँ ये रजी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक नुक्ता, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनके 7 तैयारे गिराए थे और उनके 10 या 12 तैयारों को लॉक किया था, और पाकिस्तान की कमांड ने मना कर दिया। कितनी बड़ी तादाद में उनके तैयारे मत गिराए, ये इससे बहुत बड़ी एस्केलेशन हो जाएगी। हमने जितनी सजा देनी थी वो उनको इतनी सजा दे दी है। और आखिरी बात चाहता हूँ, 7 तैयारे उनके गिरे थे, ये 17 और 19 भी हो सकते थे। जी ये मैं और आखिरी बात चाहता हूँ मुदाखलत की। नहीं, आखिरी बात ये है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत अब तक की तारीख के अंदर दुनिया से 18 अरब डॉलर की शॉपिंग कर चुका है दिफा की गुज़िश्ता 1 साल के अंदर, और अभी तक भी उसको हिम्मत नहीं पड़ रही, वो सिर्फ बढ़ के मार रहा है कि वो दोबारा हरकत करने की। तो ये सेलिब्रेशन इसलिए भी जरूरी है कि भारत की नीयत दोबारा खराब हुई है, उसको बताया जाए कि अभी पिछले साल का हिसाब बाकी है। हाँ बात तो ठीक का, हिसाब तुम्हारा तो खैर पता नहीं कितने सालों से बाकी है। तुमने सोचा था 47-48 का हिसाब लेंगे, 65 में वहां भी पे ले गए, फिर सोचा कि 65 का हिसाब ले लेते हैं कहीं और, 71 में टुकड़े ही हो गए, फिर करगिल भी करने के लिए बैठ गए, करगिल में भी पे ले गए बुरी तरीके से। उसके बाद तो फिर जो तुम कर रहे हो वो सबको पता, उसके बाद तुम्हारी पे हिम्मत नहीं हुई फौज की तुम्हारी अंदर घुसने की, उसके बाद तो आतंकवादियों को ही घुसाते रह गए, अब तो वो भी हिम्मत नहीं हुई। बिल्कुल, यहाँ पे इसने काले दांत वाले ने बिल्कुल सही बोला है गौरव भाई, हिसाब अभी भी बाकी है इंडिया का। जितने भी हमारे इंडिया के मासूम लोग मारे गए बम धमाकों में, उनका अभी हिसाब बाकी है, और वो हिसाब पूरा करा जाएगा। पाकिस्तानियों इंतजार करो जी। मैं तो कह रहा हूँ सर, जितना नुकसान पाकिस्तान ने अब तक, ठीक है, हमारा किया है, हमारे आम लोगों का किया है ना, इनको बिना बोले, बिना किसी प्रूफ के
और बिना किसी की अब कोई हमला होगा या लॉन्च पैड पे आतंकवादी है, और सोचने का जरूरत नहीं है। जब मूड करा, अच्छा ठीक है कोई नया हथियार का एक्सपेरिमेंट करना है, दाग दो ब्रह्मोस उधर थोड़ा सा, ठीक है, बोल देंगे यार छुट गया, गलती से छुट गया। एक 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 चीज देखिए सर आपने, जैसे इंडिया कोई मिसाइल मतलब टेस्ट कर रहा होता, अभी कुछ दिन पहले हाइपरसोनिक मिसाइल जो एंटीशिप मिसाइल है वो टेस्ट किया था, आपको पता होगा इंडिया ने। ये लोग मतलब कहां से आ जाते हैं पीछे, हमने भी कर लिया। पता नहीं कैसे करते यार ये लोग। ये 6 से, अरे कुछ नहीं है वो। अच्छा एक बात बताओ, किसी पाकिस्तानी को पता है कौन सा मिसाइल टेस्ट हो रहा है? किसी भाई को नहीं ये पता है। किसी को पता रहता है, उसी मिसाइल को सर 4 बार टेस्ट करते हैं, घुमा फिरा के रंग वंग बदल बदल के, यहाँ वहां से कह देते हैं कि हमने अब दाली 2 कर दिया, तो अब दाली 1 कर दिया, तो साइन 3 को लॉन्च कर दिया, पता नहीं कौन सा लॉन्च कर दिया। होता कुछ नहीं है इनसे। और देखो एक बात तो मैं मानूंगा डीसी, अभी बाय द वे 6 से चाइना की तरह ही सक्सेस होता है इनका भी टेस्टिंग, अपने ही लोगों पे टेस्ट करते हैं ये लोग मिसाइलों को। हम 6 से 9 को सर एक और मिसाइल टेस्ट का नोटम दिया हुआ है, ठीक है। हाँ तो ये भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, बाद में देख लेना। करेगा सर देखो, लेकिन एक बात डीसी तुम मानो, JF-17 की लाइन लगी हुई है भाई साहब, तुम झूठ मत बोलना भाई, तुमने भी लाइन लगाई। बाद में अलग बात, तुमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, बट तुमने भी एक का ऑर्डर दिया था, 2 कर दिया था। एक का दिया। एक दो का मैं क्या करूंगा, अकेला हूँ चलाने वाला, दो को मैं कैसे चलाऊंगा? मतलब खड़े होके ऐसे दोनों साइड पैर रख के चलाऊंगा उसको मैं। नहीं, बारी बारी से, एक का इंजन ठंडा हो तो दूसरा लेके चले जाओगे, एक का इंजन गर्म हो तो। तुम्हारा लड़का भी तो बड़ा हो, तुम्हारा लड़का भी तो बड़ा हो रहा है, जिन्ना की रूह। लेकिन तुमने उसको कैंसिल क्यों किया डीसी? कैंसिल? अब यार सभी कैंसिल कर रहे तो मैंने भी कर दिया। अब एक भी बिका है क्या इनका कहीं पे, ये बता दो। है यार, ये तो पता नहीं सऊदी अरब को भी देने जा रहे थे, बांग्लादेश को भी देने जा रहे थे, ये तो अमेरिका को भी पता नहीं किस किस को देने जा रहे थे। अभी तक तो किसी ने लिया नहीं है, ना ऑर्डर मिला है इनको अभी तक है। यानी कि बाकी यानी कि र्यूमर्स फैला कि सब लोग ऑर्डर कर रहे, तुमने भी कर दिया। उसके बाद सबने कैंसिल करा, तुमने भी कर दिया। मैंने भी कैंसिल कर दिया, मुझे भी नहीं चाहिए भैया। बढ़िया है। ओके भाई। खैर भाई लोग, काफी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो था इसलिए लंबा हो गया, कोई बात नहीं। बाकी आपको जो बोलना हो दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।